भरोसे बना जीवन विजेता। जब जीवन की हर दिशा अंधेरे से भर जाए, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने लगे, जब अपने भी पराये बन जाएं और हर सांस बोझ लगने लगे, तब एक ही सहारा बचता है, हनुमान जी का अटूट भरोसा। और यही भरोसा था उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के छोटे से गांव में रहने वाले अर्जुन तिवारी का, एक ऐसा भक्त जिसने जीवन की हर कठिन परीक्षा को सिर्फ बजरंगबली की शरण में रहकर पार किया। अर्जुन का जीवन पहले किसी आम ग्रामीण युवक जैसा था। माँ बाप के सपनों का बोझ, खेती बाड़ी की जिम्मेदारी और छोटे भाइयों की पढ़ाई का संघर्ष। परंतु जब एक भयंकर तूफान उसकी जिंदगी में आया, सब कुछ बिखर गया। एक दिन खेत पर ट्रैक्टर से काम करते हुए अर्जुन की टक्कर हाई वोल्टेज बिजली के खंभे से हो गई और वह बुरी तरह झुलस गया। शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर गया। अस्पतालों की दौड़, कर्ज में डूबा परिवार और डॉक्टरों की बेरुखी ने उसे जीते जी मौत से भी बदतर बना दिया। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, गांव वालों ने ताने देने शुरू कर दिए। अर्जुन अब जीवन भर लाचार रहेगा, अब वो किसी लायक नहीं बचा। इसी समय में जब हर कोई मुंह मोड़ चुका था, उसकी बूढ़ी दादी ने उसे एक माला थमाई और कहा, बेटा, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, हनुमान जी का नाम। तू सिर्फ रोज हनुमान बाहुक पढ़ और हनुमान चालीसा का पाठ कर, तेरा राम जाने और उसका वीर जाने। और यहीं से शुरू होती है उस टूटे हुए भक्त की अनसुनी लेकिन अद्भुत कहानी, जो साक्षात चमत्कार का प्रतीक बन गई। अर्जुन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अपने शरीर से नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत से लड़ी। वो दिन रात हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठा रहता, कभी अश्रुपूरित आंखों से चुपचाप उन्हें देखता, तो कभी हिम्मत करके बाबा बाहुक पढ़ रहा हूं, अब तू ही देख ले कहकर हनुमान बाहुक का पाठ करता। शरीर दर्द से कराहता, लेकिन मन में विश्वास की ज्वाला अब और प्रबल होती जा रही थी। धीरे धीरे उसकी चेतना बदलने लगी। उसे सपने में बार बार एक दिव्य तेजस्वी वानर योद्धा दिखाई देने लगे, जो कहता, डर मत, मैं साथ हूं। और एक दिन उसने सपने में सुना, तू राम का नाम जप और तिल के तेल से मंगलवार को मेरी पूजन कर। अर्जुन ने यह बात दिल से उतार ली और अगले मंगलवार से उसने 21 मंगलवार का व्रत और तिल तेल से हनुमान जी की पूजा प्रारंभ कर दी। वो हर मंगलवार 1.25 किलो तिल का दीपक जलाता और एकांत में हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करता। हर मंगलवार उसकी हालत थोड़ी बेहतर लगने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि यह मेडिकल साइंस से परे है कि उसकी बंद नसें दोबारा सक्रिय होने लगी और उसके पैरों में हलचल लौटने लगी। अर्जुन अब सिर्फ चलने ही नहीं लगा था, बल्कि आत्मबल से इतना भर गया था कि उसने तय किया, अब मैं हनुमान जी की सेवा को ही जीवन का उद्देश्य बनाऊंगा। और उसने घर पर ही एक छोटी सी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की और निस्वार्थ भाव से लोगों को संकट मोचन का पाठ सिखाने लगा। वो खुद अब गांव का हनुमान भक्त बन गया। लोग उसे बजरंगी अर्जुन कहने लगे, क्योंकि जो खुद टूटा था वो अब दूसरों को जोड़ने लगा था। उसकी प्रेरणादायक यात्रा धीरे धीरे आसपास के गांवों में फैलने लगी। लोग उसकी कथा सुनने आते और अर्जुन हर किसी को बस एक बात कहता, जब सब छोड़ दें तब हनुमान जी थामते हैं। और वह खुद इसका जीता जागता प्रमाण था। एक दिन एक स्थानीय अखबार ने उसकी कहानी छापी और वहां से यह प्रेरणादायक यात्रा सोशल मीडिया तक पहुंच गई। कई बड़े आध्यात्मिक चैनल्स ने उसे आमंत्रित किया और अर्जुन ने वहां भी वही भाव भरे शब्द बोले, जहां भक्तों की हर पुकार सुनी जाती है, जहां संकट मोचक स्वयं विराजते हैं, वह है दिल्ली का जागृत श्री नरसिंह हनुमान मंदिर। यह ऐसा जागृत आध्यात्मिक चैनल्स ने उसे आमंत्रित किया और अर्जुन ने वहां भी वही भाव भरे शब्द बोले, मैं आज जो भी हूं सिर्फ इस भरोसे की वजह से कि मेरे रक्षक हनुमान जी हैं। वह न केवल अब चलने फिरने लगा था, बल्कि लोगों को आत्मबल, विश्वास और भक्ति का पाठ भी पढ़ा रहा था। अर्जुन की यह यात्रा सिर्फ एक चमत्कारी चिकित्सा नहीं थी, बल्कि यह उस भक्त के भीतर हुए अद्भुत परिवर्तन की कहानी थी, जिसने जीवन की हार को विजय में बदल डाला। और इसका मूल मंत्र था हनुमान जी के चरणों में पूर्ण समर्पण। अर्जुन अब गांव गांव जाकर हनुमान जी के नाम की अलग जगाता है, गरीब बच्चों को पढ़ाता है
और हर मंगलवार को सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर सुंदरकांड का पाठ करता है। उसकी आंखों में अब दुख नहीं, एक दिव्य प्रकाश है जो हर उस व्यक्ति को राह दिखाता है जो जीवन में हार मान चुका है। आज भी अर्जुन अपने छोटे से घर में एक दीवार पर लिखी हुई यह पंक्ति देखता है, जहां संकट आए वहां दौड़े चले, संकट मोचन नाम धरे, और मुस्कुराकर कहता है, मुझे हनुमान जी ने दोबारा जिंदगी दी ताकि मैं दूसरों को उनकी ओर लौटा सकूं। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये हर उस टूटे हुए हृदय की कहानी है जो एक बार बजरंग बली को पुकारता है और फिर कभी अकेला नहीं रहता। क्योंकि जब भक्त का भरोसा अडिग होता है तब हनुमान जी स्वयं रणभूमि में उतर आते हैं, चाहे वह रण शरीर का हो, मन का हो या भाग्य का। और इसी प्रकार अर्जुन बना एक टूटा हुआ भक्त से एक जीवन विजेता, हनुमान जी के विश्वास की जीती जागती मिसाल। जब अर्जुन ने हनुमान जी की कृपा से अपने जीवन की सबसे बड़ी जंग जीत ली, तब उसने यह संकल्प लिया कि अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन तमाम टूटे हुए लोगों के लिए जिएगा जो आज भी अंधेरे में डूबे हैं, जो हिम्मत हार चुके हैं और जिनकी पुकार को दुनिया अनसुना कर देती है। उसने अपने घर के एक छोटे से हिस्से को हनुमत आश्रय केंद्र बना दिया, जहां वह सुबह 5 बजे से ही हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ आरंभ करता और हर दिन का पहला घंटा उन लोगों के लिए निकालता जो दुख, बीमारी या हताशा से टूट चुके होते। धीरे धीरे गांव के बाहर से भी लोग आने लगे। कोई कैंसर पीड़ित मां को लेकर आता, कोई आत्महत्या की कगार पर खड़े बेटे को, कोई नौकरी के लिए भटक रही बेटी को। और अर्जुन उनके सामने कोई चमत्कारी दावा नहीं करता, बस एक ही बात कहता, एक बार सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारो, बाकी वो संभाल लेंगे। और फिर वह सबको अपने साथ बैठाकर करता था संकट मोचन पाठ, ऐसा पाठ जिसमें न केवल शब्दों की ध्वनि गूंजती थी बल्कि उसमें सैकड़ों आहत हृदयों की आस्था, आंसू और उम्मीदें घुली होती थीं। अर्जुन अब केवल एक भक्त नहीं, एक माध्यम बन चुका था, हनुमान जी की कृपा को इस संसार तक पहुंचाने का माध्यम। और जब कोई रोगी ठीक हो जाता, कोई परीक्षा में सफल हो जाता, कोई बिछड़ा पति घर लौट आता, तब अर्जुन कभी उसका श्रेय नहीं लेता, बस मुस्कुराकर कहता, जय श्री राम, हनुमान जी ने फिर से काम कर दिया। उसकी इसी विनम्रता ने उसे हजारों लोगों का प्रिय बना दिया, यहां तक कि उसके गांव में रहने वाले पुराने विरोधी और ताना देने वाले लोग भी अब हर मंगलवार को उसके दरवाजे पर भक्ति में सिर झुकाकर खड़े रहते। अर्जुन की प्रेरणा से कई युवाओं ने शराब, गुटखा और बुरी संगत छोड़ दी और उनमें से कई अब खुद सुंदरकांड पाठ करवाने लगे। अर्जुन ने उन्हें सिखाया कि हनुमान जी केवल संकट में स्मरण करने की मूर्ति नहीं बल्कि अनुशासन, परिश्रम और त्याग के जीवंत आदर्श हैं, और जो उनके मार्ग पर चले वह संसार की कोई भी लड़ाई जीत सकता है। अर्जुन ने हर मंगलवार को गांव के मंदिर में एक अन्न सेवा शुरू की, जिसमें वह स्वयं भोजन बनवाता और कहता, जिस दिन आप किसी भूखे को भरपेट भोजन देंगे उस दिन हनुमान जी की कृपा स्वतः आपके जीवन में उतर जाएगी। धीरे धीरे इस सेवा में गांव के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी जुड़ गए और यह केंद्र अब केवल भक्ति का नहीं, सेवा और सद्भाव का स्थान बन गया। लोग अब अपने सुख दुख अर्जुन के साथ बांटते थे और अर्जुन उन्हें ईश्वर से जोड़ देता था। उसका हर वाक्य भक्ति में डूबा होता, तू बस उन्हें पुकार, तेरे अंदर से डर खुद ब खुद भाग जाएगा। अर्जुन के जीवन में एक दिन ऐसा भी आया जब एक बड़ा अधिकारी वहां आया। उसने कहा, हमने सुना है यहां लोग मानसिक रोग से भी ठीक होते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हम दवा नहीं देते, हम उन्हें हनुमान जी से जोड़ देते हैं, और जब वो जुड़ जाते हैं तो फिर वो टूटते नहीं। ये अधिकारी इतना प्रभावित हुआ कि उसने अर्जुन के केंद्र को ग्राम पंचायत की ओर से सहायता दिलाई और एक बड़ा हॉल बनाने की स्वीकृति भी दी। अर्जुन ने कभी किसी से पैसा नहीं लिया। उसका जीवन सिद्धांत था, जिससे मुफ्त में कृपा मिली हो, उस कृपा को बेच कैसे सकता हूं। सार्थकता का स्तर उसे विशेष बनाता था और इसी वजह से लोग उसे ग्राम का रामदूत कहने लगे थे। अर्जुन के पास अब दूर दूर से लोग आने लगे,
यहां तक कि शहरों से भी। लेकिन अर्जुन की दिनचर्या नहीं बदली। सुबह 4 बजे उठना, नित्य नियमों के बाद ताम्रपात्र में जल लेकर हनुमान जी को अर्पित करना, फिर 108 बार हनुमान अष्टक का जाप, उसके बाद आरती और फिर सेवा। हर बार जब वह आरती करता तो उसकी आंखों से आंसू बहते और वह कहता, बाबा, आपने मुझे वहां से उठाया जहां मैं मर चुका था। अब ये जीवन भी आपका है और ये सेवा भी। वह हर मंगलवार को किसी एक गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए सहयोग करता और उसका सपना था गांव का हर बच्चा हनुमान जी की तरह निर्भीक, बुद्धिमान और सेवाभावी बने। एक दिन जब वह अपने पुराने खेत में गया जहां कभी उसकी दुर्घटना हुई थी, वह वहीं बैठ गया, माटी उठाई, आंखें बंद की और कहा, तू गवाह है इस परिवर्तन की, आज मैं टूटा नहीं, बना हूं। और फिर वह वहीं बैठ गया और एक लंबा हनुमान बाहुक का पाठ किया। इस बार अपने लिए नहीं, संसार के उन सभी अर्जुनों के लिए जो आज भी दर्द में डूबे हैं। अर्जुन अब केवल नाम नहीं, एक संदेश था। अगर तू टूटा है तो तू ही सबसे योग्य है जुड़ने के लिए, क्योंकि टूटकर जो जुड़ता है वही सबसे मजबूत होता है। और इस जोड़ने का काम करता है हनुमान जी का नाम। अर्जुन की कथा हर उस व्यक्ति की प्रेरणा है जो जीवन में सब हार चुका है, जो अकेला है, निराश है या खुद से नाराज है। क्योंकि अर्जुन साबित करता है कि जब दुनिया नहीं सुनती तब बजरंगबली सुनते हैं, और जब वो सुनते हैं तो चमत्कार होना निश्चित है। चाहे वह स्वास्थ्य में हो, मन में हो, भाग्य में हो या रिश्तों में। क्योंकि वो केवल वानर नहीं, वो राम कथा के हर टूटे पात्र के मरहम हैं। और अर्जुन बन गया इस युग का जीवंत पात्र, जो खुद टूटा और फिर हनुमान जी के भरोसे हजारों को जोड़ गया। जब अर्जुन ने अपने जीवन को हनुमान जी की सेवा में समर्पित कर दिया, तब उसके जीवन में केवल लोगों की श्रद्धा और सम्मान ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे चमत्कार भी होने लगे जो उसकी भक्ति को एक नए आयाम पर ले गए, और जिसने उसे न केवल एक साधारण प्रेरणादायक व्यक्तित्व बल्कि एक चलती फिरती कथा बना दिया। एक दिन की बात है, जब शाम के समय एक वृद्धा कांपते कदमों से उसके आश्रम में आई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, शरीर पर कई घाव थे और हाथ में सिर्फ एक पुराना कागज था जिस पर लिखा था हनुमान चालीसा। वह कुछ बोल नहीं सकी, बस वो कागज अर्जुन को थमा दिया और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन ने शांत भाव से उसे जल पिलाया और पूछा, क्या हुआ माई? सबसे पहले उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। बहू कहती है कि अब इसकी उम्र हो गई, अब मंदिर में रहो। मैंने किसी से सुना कि तू हनुमान जी का भक्त है, इसलिए तुझसे आस लेकर आई हूं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने वृद्धा का सिर अपनी गोद में रख लिया और कहा, माई, अब तेरा बेटा हनुमान जी हैं और ये आश्रम अब तेरा घर है। उसने उस दिन रात को वृद्धा के पास बैठकर पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी, और जैसे जैसे चौपाइयां आगे बढ़ती गईं, वृद्धा की आंखों से आंसू बहते रहे। अगले दिन सुबह उस वृद्धा ने एक सपना देखा जिसमें हनुमान जी स्वयं आकर कहते हैं, बेटी, अब तू अकेली नहीं, अर्जुन हमारा भेजा हुआ दूत है। और जब वह उठी तो वर्षों पुराना जोड़ों का दर्द गायब हो चुका था। वो जो ठीक से चल नहीं पाती थी, अब आश्रम में झाड़ू लगाने लगी थी और उसकी आंखों में पहली बार चमक आई थी। ये पहला चमत्कार नहीं था, बल्कि ऐसे दर्जनों अनुभव अर्जुन को मिले। एक बार एक बच्चा जो जन्म से बोल नहीं सकता था, उसके माता पिता लेकर आए और रोते हुए कहा, बस एक बार इसे छूकर आशीर्वाद दे दो। कहते हैं हनुमान जी की कृपा से बोल फूट सकता है। अर्जुन ने हिचकते हुए हनुमान जी की मूर्ति के चरणों का सिंदूर उस बालक के कंठ पर लगाया और श्री राम जय जय राम मंत्र का 108 बार जाप करवाया। और जैसे ही अंतिम बार राम बोला गया, बालक ने हल्के स्वर में मां कह दिया। वहां उपस्थित हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। माता पिता हनुमान जी की मूर्ति के आगे गिर पड़े और अर्जुन वहीं एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे इस चमत्कार की अपेक्षा ही नहीं थी, क्योंकि उसका तो एक ही मंत्र था, मैं नहीं करता, हनुमान जी करते हैं। पर इन चमत्कारों के साथ साथ अर्जुन के जीवन में एक ऐसा संकेत भी आया जिसने उसे पूरी तरह बदल डाला। एक दिन वह सुंदरकांड पाठ के बाद गहरी ध्यानावस्था में चला गया और वहां उसे एक स्वप्न दर्शन हुआ।
जिसमें हनुमान जी विशाल रूप में खड़े थे। आंखों से अग्नि सी आभा निकल रही थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, अब समय है कि तू केवल अपने गांव में न रुके। तू चल, उस भूमि पर जा जहां लोग मुझे भूल चुके हैं, और वहां मेरा नाम फिर से स्थापित कर। और अर्जुन ने उस दिव्य संकेत को आदेश समझा। अगले ही महीने उसने कुछ सेवकों के साथ मिलकर पास के कस्बों, शहरों और यहां तक कि अन्य राज्यों में भी हनुमान नाम जागरण, सुंदरकांड पाठ यात्राएं और युवा बजरंगी सम्मेलन शुरू किए, जहां वह युवाओं को नशा मुक्त, डर मुक्त और जीवन मूल्य आधारित जीवन जीने की प्रेरणा देता। और हर सभा की शुरुआत होती थी हनुमान बाहुक के पाठ से और समापन होता था उस वाक्य से जिसने अर्जुन को फिर से गढ़ा, जब कोई साथ नहीं देता तब हनुमान जी साथ देते हैं। अर्जुन की यह सेवा अब एक आंदोलन बन चुकी थी और वह कहता था, मैं मंदिर नहीं बना रहा, मैं मन बना रहा हूं जिसमें हनुमान जी का नाम हो। और उसने कई लोगों को आत्महत्या से रोका, कई टूटे परिवारों को फिर से जोड़ा, और ये सब कुछ उसने केवल एक भरोसे के सहारे किया, बजरंग बली। आज जब अर्जुन 40 की उम्र पार कर चुका है, उसके बालों में हल्की सफेदी, चेहरे पर तेज और आंखों में केवल शांति है, तो लोग पूछते हैं, क्या तू अब भी वो अर्जुन है जो उस दिन ट्रैक्टर से टकराया था? स्विंग, तो वह बस मुस्कुराकर कहता है, नहीं, अब मैं वो अर्जुन हूं जिसे उस दिन हनुमान जी ने उठाया था। उसकी पूरी जीवन यात्रा यह सिखाती है कि टूटना कोई अपराध नहीं है, हारना कोई दोष नहीं है, पर उस हार में टिके रहकर पुकारना, यही सबसे बड़ी साधना है। और जब वह पुकार सच्ची होती है, तो संकट मोचन स्वयं आकर जीवन की नाव को तूफानों से निकाल लेते हैं। अर्जुन की कहानी एक बार फिर यही कहती है, अगर आप जीवन में टूट चुके हैं, हारे हुए हैं, थके हुए हैं, तो समझिए आप हनुमान जी की कृपा के सबसे निकट हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद पहले उन पर बरसता है जो सबसे ज्यादा टूटा होता है। और अंत में अर्जुन के शब्दों में कहें, भरोसा रखो, हनुमान जी सब ठीक कर देंगे, बिल्कुल सब कुछ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम जी, जय हनुमान जी।